हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें शायद अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, बट अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल भी गई है तो एक छोटा सा पॉइंट है, एक ओपन एंडेड डिस्कशन था जो मैंने कल रात को आप लोगों के लिए एक वीडियो के थ्रू बताया था, जिसके अंदर हम लोग हमारे फरवरी में होने वाले जो एग्जामिनेशन है उसकी डेट के बारे में थोड़ा सा कंसिडरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जब से आप लोगों के लिए कल यूजीसी नेट का एक नया एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन निकला है, उसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट्स के अंदर लगातार और साथ ही साथ मैसेजेस के थ्रू हमसे ये चीज़ पूछ रहे हैं कि क्या हमारी एग्जामिनेशन डेट को लेकर भी हम रिकंसिडरेशन मान सकते हैं कि एनटीए करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले आप सभी लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके कॉमेंट करके अपना रिव्यू ज़रूर डालिएगा। आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप लोग डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे या आप लोगों के बारे में मुझे समझ में नहीं आएगा कि कैसे आप सोच रहे हो, तो आई थिंक ये ओपन डिस्कशन करने का फिर सेंस नहीं निकल पाएगा। राइट, तो आप लोगों के लिए आज का हमारा जो डिस्कशन है वो रहने वाला है फरवरी एग्जाम से रिलेटेड। सबसे पहली बात तो आप लोग देखिए कि अगर आप लोगों ने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आपके लिए कल ही हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, क्योंकि हमें लगा था कि 21 फरवरी से ही आपके एग्जाम है, तो डिसाइडेड था कि एक महीने पहले आपके लिए जो है वो हम लोग लेके आएंगे 10 मॉक टेस्ट, जिसे आप आराम से 20 दिन के अंदर, जैसे 2 दिन के अंदर एक मॉक टेस्ट देके 3 घंटे का एक पूरा रिदम बना सकते हैं और फिर 10 दिन बचे हुए 10 दिन में आप अपना रिविजन वापस करके 21 तारीख को अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर अच्छे से हो सकते हो। अगर आप सभी लोग जो है ये मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आपके सामने फीस है 1000 रुपए के 10 मॉक टेस्ट है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 के, जैसे लास्ट ईयर थे बिल्कुल वैसे ही, और आपके 600 रुपीज में ओनली पेपर 1 अगर आप लेना चाहते हैं तो। पेपर 2 जो है वो हमारे पास लिमिटेड है, 8 पेपर 2 है जो इस वक्त आप लोगों को दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जिसका भी पेपर 2 नहीं अवेलेबल है वो पेपर 1 की मॉक टेस्ट सीरीज जरूर बाय कर सकता है। इसके अलावा कैसे लेना है ये सारे फंक्शंस आप लोगों को सपोर्ट टीम पर कॉल करके मिल जाएंगे। हम आते हैं हमारे डिस्कशन वीडियो पर, जो आप लोगों का क्या रहने वाला था कि आपके लिए 19 जनवरी को, देखो बहुत अच्छी बात ये थी कि 29 दिसंबर को हमारे लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का एक ट्वीट आया, आई मीन एनटीए की तरफ से एक ट्वीट हमारे लिए आया। यूजीसी के चेयरमैन ने खुद ने ये ट्वीट किया। ट्वीट करने के तुरंत बाद उसी वक्त जैसे ही ट्वीट आया लगभग 1-2 बजे आपका जो फॉर्म फिलिंग था वो भी स्टार्ट कर दिया उसी दिन से। राइट, लगभग रात को ये स्टार्ट हुआ था, नोटिफिकेशन भी जो था वो रात को ही आया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। लगभग 29 दिसंबर को हम मान लेते हैं कि हमारे फॉर्म फिलिंग्स शुरू हुए थे और हमको डेट दी गई थी 17 जनवरी तक। ठीक है, 17 जनवरी तक बच्चों ने फॉर्म फिल किए। बट जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि बहुत कॉमन चीज़ है हमारे देश में, क्योंकि जाहिर सी बात है सभी लोगों के पास में तो रिसोर्सेज नहीं है। ऑल्दो हम लोग हमेशा बिलीव करते हैं कि आप सभी लोगों को जो अपना फॉर्म होता है वो इनिशियल डेज में ही भर लेने होता है, फिर भी कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से हो सकता है कुछ बच्चों के पास में रिसोर्सेज की लैक की वजह से वो अपना फॉर्म फिल करना रह जाते हैं या उनकी फ़ी उन्होंने अभी सबमिट नहीं की होती है। तो इस चीज़ को लेकर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जामिनेशन डेट जो है वो आगे बढ़ जाए, जो इस केस के अंदर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि आपका 17 जनवरी के बाद में जो पूरा डेट शेड्यूल था वो भी एनटीए ने रिलीज कर दिया था, और उसके बाद में 19 जनवरी को, है ना, 17 जनवरी को ये खत्म हुआ, 18 जनवरी तक फीस वगैरह सब खत्म होके अब फाइनली सिनेरियो ऐसा हुआ कि 19 तारीख को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया, किसने, आपके एनटीए ने। नोटिफिकेशन के अंदर बोला गया कि जैसा हमने पहले बोला था 29 तारीख और 20 तारीख, आई मीन 19 तारीख और 20 तारीख, ये 2 दिन जो है वो आप सभी लोगों की करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। यहाँ तक भी समझ में आया कि आपकी जो करेक्शन विंडो है वो भी ओपन हो गई, सारी सिनेरियो हो गया, यहाँ तक भी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। फॉर्म फिलिंग तो 17 तारीख को खत्म हो ही गई थी। अब अचानक से हुआ क्या, अचानक से 21 तारीख को एक और नोटिफिकेशन था जो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर रिलीज किया गया। ये है वो आप लोगों का नोटिफिकेशन जो 21 तारीख को लगभग अगेन 1 से 1:30 बजे के आसपास आप लोगों के लिए एक और नोटिस आया। जो नोटिस अगर आप सभी लोगों को अभी तक नहीं भी पता था, क्योंकि कल ये नोटिस आया है, अगर आपको नहीं भी पता था और आपका फॉर्म रह गया था भरने के लिए, तो आप देखिए कि आप लोगों की जो फॉर्म फिल करने की डेट थी उसे अचानक से एक्सटेंड कर दिया गया, और एक्सटेंड करके अब इसे 21 तारीख और 23 तारीख के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि 21, 22 और 23 शाम 5 बजे तक, बिल्कुल जी देखिए शाम 5 बजे तक आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो दोबारा से रीओपन कर दिया गया। अब हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भी जो है वो दोबारा से आप लोग फिल कर सकते हो। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो पहले आप लोगों का जो फी सबमिशन था वो हम कर सकते थे 18 की रात तक।
अब सिनेरियो ऐसा है कि जो हमारी फी सबमिशन है वो 23 की रात तक हम कर सकते हैं, एक दिन बाद का नहीं है, उसी दिन रात का है। यानी कुल मिला के एक गुड न्यूज़ तो यहाँ पर ये निकल के आती है कि जी हाँ, हमारी फॉर्म फिल करने की एक डेट एक्सटेंड हो गई है, तो हमारे लिए एक अच्छी खबर है। जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया था, जिनका फी रिसिप्ट रह गया था, वो ये कर सकते हैं। यानी आज 22 तारीख हो गई है, कल तक आप आराम से अपना फॉर्म फिल करके पैसा जमा कर सकते हो, काम हो जाता है। बट यहाँ पर एक कॉन्सिक्वेंसेज है जो इस चीज का निकल के आया और जिसको लेकर इतने सारे मैसेजेस और कमेंट्स जो है वो पिछले 2 दिन से, आई मीन कल से जो है, पिछले 2 वीडियो से मैं यहाँ पर नोटिस कर रही हूँ, वो ये है कि अगर ऐसा हुआ है तो क्या हमारा एग्जाम डेट भी आगे शिफ्ट होने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की कंप्लीट जो स्केड्यूल है, पूरे के पूरे 3 बारी के लिए बोला गया है कि फरवरी में एग्जाम होगा, जून में एग्जाम होगा और दिसंबर में एग्जाम होगा। ये सारी चीजें पहले से रिलीज कर दी गई है। तो अब अगर आप लोग इसको ध्यान से देखिए तो हमारा एग्जामिनेशन कह रहे हैं कि 21 फरवरी के आसपास होगा, है ना, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर फिर से कह रहे हैं कि जून में एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, जून और दिसंबर की साइकिल तो चलिए होती रहती थी, बट अब ये जो गैप है, इमेजिन करिए कि अगर यहाँ पर थोड़ा भी डेट एक्सटेंड होता है तो क्या हम इतनी जल्दी दूसरा एग्जाम एक्सपेक्ट करेंगे। यानी कि अगर ये साइकिल बिगड़ेगी तो ये वाली साइकिल में भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। यहाँ पर 2 चीजें निकल सकती है कि अगर आपका डेट एक्सटेंड होता है तो हो सकता है कि आपका फेब वाला और जून वाला एग्जाम को क्या कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए। जो स्टार्टिंग से जब से नोटिफिकेशन आया था थोड़ा शॉकिंग था, उससे पहले से मैं ये चीज़ बोल भी रही थी, हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट भी इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे। बट अगेन अचानक से एक नोटिफिकेशन आया। अब क्योंकि मेरे पास कोई इंसाइट तो नहीं है, बस जैसा आप लोगों के सामने एक डिस्कशन करती हूँ, आप लोगों की बातें सुनती हूँ, इसके अलावा जो अपना एनालिसिस होता है वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सही हो, बट डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहाँ पर ज़रूर बनता है। तो जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे होने की पॉसिबिलिटी है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास में अच्छा खासा समय है तैयारी करने के लिए। क्योंकि जिस हिसाब से एनटीए ने इस बार डिटर्मिनेशन दिखाया है, पहले से डेट्स वगैरह सब निकाल दिए, वो अच्छी तो बात है, सब ठीक तो है, बट जिस हिसाब से पिछले 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हम कुछ भी चीज़ों को लेकर श्योर नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं, अभी भी हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो आपको कुछ भी गारंटी नहीं है। जब तक एनटीए का नोटिफिकेशन नहीं आ सकता हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, बट एक चीज़ जो मैं इस वीडियो के थ्रू एक डिटरमाइंड वे में कह सकती हूँ कि मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस सिनेरियो को तो एक विन विन सिचुएशन है। फेब्रवरी वाले एग्जाम को मैं इसलिए इतना कंसिडर कर रही हूँ, वैसे तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने नवंबर से तैयारी शुरू करी थी, क्योंकि आपका एग्जाम ही अक्टूबर में खत्म हुआ था 14 अक्टूबर को, तो अगर आपने नवंबर से तैयारी शुरू करी है तो जाहिर सी बात है कि जून तक आपका सिलेबस आराम से कंप्लीट होगा और आप लोग आगे की पढ़ाई कर पाए होंगे। तो फेब्रवरी वाला एग्जामिनेशन को तो हम लोग एक विन विन सिचुएशन लेके मान रहे हैं कि एनटीए खुद ही आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट दे रहा है, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पर कोई भी लूजिंग सिचुएशन तो है नहीं, जैसा मैंने कहा विन विन केस है। जितने भी बच्चे परेशान हो रहे हैं, जिन्होंने मुझे मेल लिखा या मैसेज किया, कमेंट किया, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हमारे लिए तो वैसे भी एक अच्छा खासा टारगेट अपॉर्चुनिटी है, चाहे इंटीग्रेट हो या ना हो, चाहे एक्सटेंड हो या ना हो, हमारे लिए तो हमको पता है कि एक बहुत बड़ा एग्जाम जो है वो जून के अंदर रखा हुआ है। इसके अलावा एक और चीज जो यहाँ पर मेंशन करी जानी चाहिए वो ये है कि आप लोगों को पता है कि मार्च में आपके बहुत सारे सेट एग्जाम्स होने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा सेट एग्जाम इस बार हो रहा है राजस्थान सेट एग्जामिनेशन, जो कि आप लोगों को लगभग 9 से 10 साल बाद होने वाला है। 2013 में आई थिंक लास्ट ये एग्जाम हुआ था और उसके बाद ये हो रहा है, और बिल्कुल एज इट इज डिट्टो आपका सेम सिलेबस है जैसा आपका यूजीसी नेट का होता है, सेम पैटर्न है। यानी कि अगर ये डेट का डिस्कशन हम कर भी रहे हैं तो भी मेरे हिसाब से ये आप लोगों के लिए बिल्कुल ही एक तो एक्स्ट्रानॉशियस है और बिल्कुल भी नेग्लिजिबल होना चाहिए, राइट। फिर भी अगर लगता है कि डेट एक्सटेंड होगी तो भी मुझे लगता है ज़्यादा डेट यहाँ पर एक्सटेंड करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास विंडो ही नहीं है। 3 महीने की टोटल विंडो है, फिर उसके अंदर फॉर्म्स दोबारा से निकालना, फॉर्म को फिल करवाना, एग्जाम करवाना, तो यहाँ पर हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं डेट को ज़्यादा एक्सटेंड करना। आई मीन एनटीए की पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो अगर होता ही है तो फिर तो इंटीग्रेशन वाला ऑप्शन ही हमारे पास में बच जाता है, राइट। बट मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का ये था कि बहुत सारे बच्चे अभी थोड़ा परेशान हो गए हैं, या तो हो सकता है ना वो एक्साइटमेंट के अंदर उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, उनको ऐसा लग रहा है कि अरे वाह फॉर्म डेट आगे बढ़ गई, शायद एग्जाम भी आगे डेट बढ़ जाएगी। तो वो जो आप लोगों का ये नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट है, प्लीज़ इसको कट डाउन करिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैंने जैसा कहा कि हम लोग जून पे वैसे भी हमारा मेन फोकस था, और इसके अलावा और भी आपके बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं।
साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूंगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भी बहुत सारे एग्जाम है जो 2023 में और 24 में आपके लिए निकलने वाले इलेक्शन ईयर्स है, राइट। तो आप ये मान के चलिएगा कि आप लोगों के लिए ये साल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ऐसा नहीं है कि आप लेथार्जिक हो जाएं, ऐसा नहीं है कि छोड़ देते हैं, ट्राई करते हैं, ये ट्राई करने वाला टाइम नहीं है। 2023 में जिसने सबसे अच्छी पढ़ाई करी, सिलेक्शन ले लिया, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5-6 साल वो आराम से अपने मज़े में रहने वाला है। अदरवाइज हम एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे क्योंकि इसके बाद में शायद इतनी वैकेंसी वापस निकलेगी। 2000 वैकेंसीज तो खुद राजस्थान जैसे स्टेट में मैं हूँ वहाँ से निकल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है गाइस। तो मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का सिर्फ ये था कि मैं आपसे एक डिस्कशन कर सकूँ, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि ये वीडियो शायद इसीलिए भी बनाती हूँ कि आप सभी लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर पाऊँ, जो भी एक एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन मैं दे सकती हूँ। ऑल्दो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आई ऑलवेज बिलीव इन इंट्रिंसिक मोटिवेशन, तो वो मोटिवेशन अपने लिए लाइए। देखो जॉब आपकी है, सिलेक्शन आपका है, आप ही का भला है इसके अंदर। सो प्लीज इस चीज को याद रखिएगा और कंसिडर करिएगा इस पॉइंट को कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी क्या मैम, एग्जाम डेट आगे बढ़ जाएगी तो अच्छा रहेगा या ये हो जाएगा, ये सब चीज़ों को छोड़िए और अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे काम करना स्टार्ट करिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं ज़रूर आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन ओपन करूंगी, आप सभी लोग जल्दी से मुझे बताइएगा जो भी आपके ओपिनियन है, आप जो भी सोचते हो कि आपको वाकई में लगता है एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी। कभी कभी बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल कमेंट्स आते हैं जिससे मुझे भी समझ में आता है, क्योंकि उनको शायद मुझसे ज़्यादा पता होता है, आप तो और भी जगह पे से इन्फॉर्मेशन देख के आते हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर यूटिलिटी हो सकती है बाकी सभी स्टूडेंट के लिए, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से रात की 9 बजे की हमारी क्विज के लिए फॉर पेपर 1 जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।